और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 9 अप्रैल को होगी इस मामले। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से के मामले पर जी देखिए 236 से ज्यादा याचिकाएं इस पूरे मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाए और जो फिलहाल नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा जारी इस दलील का विरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं पर हम अपना जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन सीए से मामले में काम करेगी। बल्कि तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में लोककार को फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीए को लेकर दाखिल करेगी और साथ ही साथ 9 अप्रैल को इस पूरे मामले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी सरकार की तरफ से अभी बार बार यही कहा जा रहा है कि सीए से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका दाखिल करके ध्यान भटकाने की से जो भी इंटरलाइन स्टेट्स हैं उनको भी इन पूरी सीए की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। लिहाजा इस पूरे मामले में सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन नागरिकता किसी भी व्यक्ति को सरकार ने सोच समझ कर दिया है। हालांकि इसी मामले में एनआरसी के भी कुछ मुद्दे उठे जिस पर संबित है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सीए पर ही इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़े। बहरहाल सुप्रीम ने कहा है। ठीक है, सुशील पांडे नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, छोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, लिहाजा जीत है। हम लोगों ने 11 मार्च को इन पर्सन होकर माननीय न्यायालय को कहा कि ये सारे मुकदमे 18 के 18 एक साथ लिया है, जिसको माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। और ये केवल माननीय न्यायालय ने नया संज्ञान नहीं लिया, जो पुराना 26 मई को जो इन्होंने टीए में चुनौती दी है उस आदेश को पालन किया था। क्या इनको लंबा करने के लिए छोटे आदेश को यहाँ लाकर, जो आदेश भी नहीं एक तरह से सही तरह से लागू होता है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केवल टाइम बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए लोग करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय फाइल्ड हैं और वहां पे पेंडिंग है। सीपीसी में ऑर्डर 4A में व्यवस्था है कि कोर्ट सारे मैटर जो एक ही नेचर के हैं उसको साथ में कंसोलिडेट करके उसका जॉइंट ट्रायल कर सकती है। कोर्ट ने 18 दिसंबर को सारे पक्षों को सुना था और 11 जनवरी को सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे 15 मैटर्स को कंसोलिडेट कर दिया ऑर्डर 4A के तहत। हर केस में अलग अलग डेट पड़ती है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। ट्रक चालक टक्कर मारकर फरार है। थाना जहां के 100 शैय्या अस्पताल भर्ती कराया गया है। एक शख्स घायल भी हुआ है, लेकिन कार में लोगों की एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।